दिल्ली की तर्ज पर ग्वालियर में भी वेस्ट टू वंडर पार्क की शुरुआत हो चुकी है। और सुंदर बना है। वेस्ट प्रोडक्ट से जो बनाए गए हैं और जो कलाकार ने कलाकृतियाँ बनाई है बहुत ही सुंदर बनाई है और बिल्कुल अद्भुत है। हमारे बच्चों के लिए नई चीज़ें, जिन्होंने बच्चों ने इसका नाम भी नहीं जाना था, वो लोग देखेंगे तो वो भी जानेंगे कि हमारा पहले क्या था। यहाँ पर डायनासोर्स हैं, पांडास हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर आए, जिसमें यहाँ पे सीखने को भी बहुत सी चीज़ें हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। दिल्ली की तर्ज पर ग्वालियर में भी वेस्ट टू वंडर पार्क की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वंडर पार्क का लोकार्पण किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वंडर पार्क में तमाम जानवरों की कलाकृति बनाई गई है और वो भी कबाड़ से बनाई गई है। ये देखिए, ये डायनासोर की कलाकृति है और ये पूरी तरह से कबाड़ से बनाई गई है। हूबहू ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर को यहाँ पर ही बैठाल दिया गया है। और इसके अलावा जो कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है, बाकायदा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि ये डायनासोर कब इसका जन्म हुआ था, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ये सारी जानकारी जो यहाँ पर सैलानी आएंगे वो जान सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको और दिखा दूं, ये देखिए दूसरे जानवर की कलाकृति। और सबसे खास बात यह है कि जो कबाड़ है, जो जिसका कोई यूज नहीं होता है, अनुपयोगी होता है, उससे ये पूरी कलाकृति बनाई गई है। इतनी सुंदर है कि शायद लोग यहाँ पर जो देखने के लिए आ रहे हैं वो हर कोई तारीफ कर रहा है। इसकी भी देख सकते हैं, ये इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दी गई है। एपेटोसॉरस इसका नाम है और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। इसका वजन कितना है और इसका जन्म कब हुआ था और ये क्या क्या खाता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। हर कलाकृति जो बनाई गई है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो सैलानी आए वो जान सकें इसके बारे में कि ये किसकी कलाकृति है। और भी तस्वीर में दिखा दूं, ये देखिए, ये तस्वीर और देख सकते हैं। ये मगरमच्छ है यहाँ पर, जो कबाड़ से पूरी तरह से जो बनाया गया है, इसलिए इसे वेस्ट टू वंडर पार्क नाम दिया गया है। यानी पूरी तरह से जो कबाड़ से तैयार किए गए हैं जो कलाकृति हैं वो। ये देखिए, यहाँ पर आपको कछुआ नजर आ रहा होगा। ये सुंदर कछुआ है और कितना बड़ा है, पूरी तरह से कबाड़ से तैयार किया गया है। ये देखिए आप, और यहाँ पर बाकायदा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो सैलानी आएंगे उनकी डिटेल पूरी मिलेगी। कबाड़ से बनाया गया है और मजबूत देखिए आपके कितना है। ये पूरी तरह से वेल्डिंग करके इसको और इसको पूरी तरह से सजाकर हूबहू ऐसे बनाए गए हैं कि शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठाल दिए गए हों। हर कलाकृति एक अनोखी कलाकृति है यहाँ पर। और भी हम जाएंगे और भी दिखा सकते हैं। और सबसे देखिए, ये किले की तलहटी है। किले की तलहटी है, ये ग्वालियर का जो किला है उसकी तलहटी है। उसके नीचे ये वेस्ट टू वंडर पार्क यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, ये पूरा किला है। किला के बगल से ही ये पूरा जो पार्क है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आए हुए थे जब उन्होंने इसका लोकार्पण किया। और लोग काफी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं और इसको जागरूक करने के लिए नगर निगम लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है, क्योंकि ये शायद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वंडर पार्क कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो कलाकृति हैं वो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कलाकृति यहाँ पर तैयार की गई है। देखिए, बड़ा विशालकाय हाथी है ये देखिए, ये पूरी तरह से कबाड़ से तैयार किया गया है। जो कबाड़ अनुपयोगी होती है, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, उससे ये कलाकृति तैयार की गई है। ये देखिए कितना विशालकाय हाथी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कलाकृति बनाई गई है यहाँ पर, वो पूरी तरह से ऐसे बनाई गई हैं जैसे हूबहू यहाँ पर खड़ी कर दी गई हों। उसकी सुंदरता देखिए और उनका आकार देखिए, ये पूरी तरह से सुंदर आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए, विशालकाय हाथी है। और बाकायदा जो कलाकृति यहाँ पर जो तैयार की गई हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि ये इसका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ पाया जाता है। और भी हम दिखाएंगे तस्वीर, और भी आगे चलते हैं और भी दिखाएंगे। सैलानी यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो देखने के लिए आए हैं। ये है स्टेगोसॉरस, जो आपको मैंने अभी जो दिखाया था। आप बताइए कितने का टिकट लिया? 20 रुपए। 20 रुपए का जी। देख लिया पूरा पार्क? बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा यहाँ? हाथी, भालू, हाँ। डायनासोर, सब कुछ। कलाकृति कैसी है यहाँ पर जो बहुत लगाई अच्छी, गई है? बहुत खूबसूरत। आप बताइए, कहाँ से आए आप? इटावा से। इटावा से आए? जी। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि आज से शुरू हो गया ये हमने यूट्यूब पे पहले भी देखा है। हाँ। और हमने बहुत सी जानकारी भी ली। यहाँ पे ग्वालियर सफारी पार्क में आने का मतलब ये है, इसमें छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर आए, जिसमें यहाँ पे सीखने को भी बहुत सी चीज़ें हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग आगे की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंटों के लिए बेहद काफ़ी रोचक चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कलाकृति जानवरों की बनाई गई हैं वो ऐसी हैं कि या तो वो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बाकायदा जो कलाकृति बनाई गई हैं उनका डिटेल यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग हैं, सैलानी हैं जो आएंगे वो जान सके। ये देखिए एक और विशालकाय पांडा, इसे पांडा बोला जाता है, और उसकी ये कलाकृति बनाई गई है ये पूरी कबाड़ से, जिसमें कबाड़ को जोड़ जोड़कर जितना भी जो मटेरियल होता है, कबाड़ का जो मटेरियल होता है उसको जोड़ा जाता है, और उसके बाद कलाकृति यहाँ पर तैयार की गई है। और पांडा की ये पूरी डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। ये देखिए पांडा, विशालकाय पांडा, ये दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक होता है। इसका वजन आमतौर पर 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच होता है। इसकी लंबाई देखिए 9 फीट है, चौड़ाई 8 फीट है, ऊंचाई 7 फीट 5 इंच। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। कुछ छात्र मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि छात्र यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए। कैसा लगा ये? अच्छा लगा। कितने का टिकट लिया? मेरा 10 का, इसका 20 का। तो कैसा लगा, क्या क्या देखा इसमें? सारे जानवर जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त हो चुके हों। हाँ। अच्छा लगा मतलब? हाँ, रीजनेबल प्राइस में भी अच्छा है। बिल्कुल, देखिए इसकी जो प्राइस रखी है वो रीजनेबल रखी है, ताकि जो छात्र यहाँ पर आए उसे देखने के लिए आए, या फिर जो सैलानी दूर दूर से आए वो इसे देखने के लिए आए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेस्ट टू बंडर पार्क में जितनी भी कलाकृति जो जानवरों की बनाई गई हैं वो ऐसी है जो विलुप्त होने की कगार पर है या फिर विलुप्त हो चुकी हैं, जिनके बारे में जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर बनाई गई हैं। उम्मीद है कि और दिन बढ़ते जाएंगे, जो सैलानी हैं उनकी संख्या भी लगातार यहाँ बढ़ती जाएगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।